चलिए अब 15 जुलाई से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है किसका? स्पेस साइंस, यानी कि यहाँ पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेस से हर पर्दा उठाया जाएगा, क्या है स्पेस में, क्या है अंतरिक्ष में। ठीक है, कौन अंतरिक्ष में गया है, कौन नहीं गया है, क्या है, हर चीज़ों पर उठाया जाएगा। कई तारीख से? 15 जुलाई से। किस कोचिंग उठाया जाएगा? विश्वास खान। किस जिला में है? थाना मालूम है? राज्य कौन सा है? तो कौन सर पढ़ाते हैं? इसमें साइंस कौन पढ़ाएगा? चलिए, अन्य सब सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा हमें पता नहीं है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हम ही लेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी में हम जो देखेंगे, अब तक हमने जो भी पढ़ा, जिनसे भी पढ़ा, ठीक है, या जो भी आपके संज्ञान में है, सबको भूल जाना है। जो भी हम पढ़ाएंगे प्रयास करेंगे कि वह फैक्ट सही दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ त्रुटियां रह जाता है। ठीक है, त्रुटियों में आप लोग भी क्या कीजिएगा? हाँ, सुधार कीजिए, क्योंकि आपसे हम सीखते हैं, हमसे आप सीखते हैं। ठीक है, आप ही लोगों से सीखते हैं। ठीक है, यही तो लग रहा है, आप लोगों से भी बहुत चीज सीखते हैं। कहा जाता है शिक्षा एक जीवन पर्यंत क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, जिंदगी में आप शिक्षा से भाग नहीं सकते हैं, चाहे जिस भी प्रकार की शिक्षा। ठीक है, और जो जीवन पर्यंत शिक्षा को कहा जाता है कि चलायमान रखेगा, वही व्यक्ति क्या होगा? जिंदगी में चलायमान रहेगा। और अगर शिक्षा का अभाव होगा तो आप पर नैया तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगी, और बीच में ही मझधार में डूब जाएगी, जिस कारण से कई तरह की कठिनाइयां हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें। टेक्नोलॉजी में जब हम स्पेस से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? इनका परिचय। स्पेस क्या है, स्पेस की परिभाषाएं क्या है, अंतरिक्ष किसको बोलेंगे। ठीक है, तो मान आपको पता है एक हमारा प्यारा सा नन्हा सा क्या है? पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर भी कुछ है। ठीक है, तो कहा जाता है कि 100 किलोमीटर, कितना? 100 किलोमीटर जब ऊपर जाते हैं, 100 किलोमीटर पर एक और काल्पनिक लाइन माना गया है। ठीक है, इसका नाम है कारमन रेखा। क्या नाम है? कारमन रेखा। ठीक है, यहाँ पर जो ज्योग्राफी में पढ़े हैं आप लोग, जिनसे भी पढ़े होंगे, क्या आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ये सब। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा। सौर मंडल मतलब यानी सौर मंडल 100 किलोमीटर कहाँ पर पहुँचता है, किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? मध्य मंडल में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अंतरिक्ष के बारे में पढ़ें, ज्योग्राफी के बारे में भी। हाँ, तो 100 किलोमीटर पर एक क्या रेखा सा है? कारमन रेखा। ठीक है, इसको 62 मील का रेखा भी बोला जाता है। 62 मील रेखा, कारमन रेखा को 62 मील रेखा भी बोला जाता है। तो यहां पर जानिए, 100 किलोमीटर से ऊपर अगर कोई आपको उठा के फेंक दे और आप 100 किलोमीटर को जैसे ही पार कर गए तो आप चले जाएंगे कहाँ? स्पेस में, या फिर अंतरिक्ष में। आप एस्ट्रोनॉइड कहलाएंगे, आप अंतरिक्ष यात्री कहलाएंगे।
बस पृथ्वी से ज्यादा नहीं, आपको 100 किलोमीटर छलांग लगाना है। ठीक है, लगा सकते हैं आप लोग, बहुत लोग लगाते हैं ना, हाई जंप करते हैं ना, बस 100 किलोमीटर लगाना है हाई जंप। 100 किलोमीटर। हाँ किलोमीटर, हाँ। अरे आप लोग से कुछ भी समान, हनुमान जी कैसे चले गए थे शोरी पर। ठीक है, दरअसल टेक्नोलॉजी की बात है, उसमें भी टेक्नोलॉजी रहा होगा, ऐसा नहीं। कर्मन रेखा से ऊपर क्या कहलाएगा? स्पेस कहलाता है, अंतरिक्ष कहलाता है। और उसके नीचे जो है क्या है आपका? पृथ्वी का वातावरण। ठीक है, जो भी मंडल है। तो देखिए, तो हम मेन है, हम पढ़ना हम किससे मतलब क्या पढ़ना चाह रहे हैं? स्पेस के बारे में। हमें स्पेस के बारे में, इधर के बारे में ज्योग्राफी आपको कौन पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, आपको पता नहीं है। ठीक है, जो भी पढ़ाया होगा उम्मीद करते हैं ठीक ही पढ़ाया होंगे, आप लोग नॉलेज होगा ही होगा। हम बात करते हैं अब किसका? स्पेस के बारे में। नीचे के बारे में पढ़ ही लिए होंगे, अब ऊपर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले परिचय तो जान गए कि स्पेस किसको बोलेंगे? 100 किलोमीटर पर एक रेखा माना गया, उसका नाम है कार्बन रेखा। ठीक है, उनके ऊपर जो है, ध्यान ये नापेंगे कहाँ से? हमारे छत के ऊपर से, पृथ्वी से नापो। पृथ्वी में कहाँ पर? पृथ्वी पे ही हमारा घर है। जमीन से कौन सा जमीन? बांध पर से, ई खेत से, कि उसके पक्का पर से, महासागर जो है वो समतल, महासागर के समतल भूमि से। महासागर में कहाँ है समतल भूमि? महासागर के ऊपर से, हाँ, जल स्तर से, यानी कि सागर के जल स्तर से, क्योंकि जल स्तर ही एक ऐसा है, जल का स्तर क्या होता है? वो बराबर में रहना चाहता है। आप नहीं तो पाइप में पानी भर दीजिएगा, आप कितना उठाइएगा, वो क्या करेगा? बराबर में। हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का इतिहास, कि भारत में हमारा अंतरिक्ष के लिए क्या क्या किया गया। जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे पहले हमारे पास क्या समस्याएं थी? भोजन का समस्या था। तो सबसे पहले हम क्या किए? उसको हल किए। ठीक है, जब भोजन की समस्याएं हल हो गया, तब उसके बाद इन चीज़ों पर, वैसे बहुत लोग इन पर कई टीका टिप्पणी करता है कि हाँ पहले जो है इसमें ध्यान नहीं दिया गया। सबसे पहले क्या है? ध्यान दिया गया भोजन पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो स्पेस पर कार्यक्रम, इसरो की स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ, और अभी वर्तमान में क्या है, इन पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत की अंतरिक्ष से संबंधित संस्थाएं। संस्थाएं का मतलब होता है क्या सिर्फ भारत में ही संस्थाएं हैं, या फिर भारत के बाहर भी संस्थाएं हैं? नासा हो गया, हमारे यहाँ इसरो हो गया। ठीक है, वैसे रूस के स्पेस सेंटर, यानी इन सब के जो महत्वपूर्ण संस्था हैं, यूएई का जो है, यूएई भी है आपका, यूरोपीय यूनियन भी है, मतलब सबके अपने अपने जो अंतरिक्ष से संबंधित जो संस्थाएं स्थापित की है अंतरिक्ष में क्या करने के लिए, काम करने के लिए, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे विभिन्न कक्षाएं और उनके महत्व। कक्षाएं का मतलब, हाँ, ऊपर जाएंगे वहां पर किलोमीटर के हिसाब से कई कक्षाएं बना हुआ है। जैसे एल लैग्रेंज पॉइंट, पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का संतुलन वहां पर क्या होता है? मतलब संतुलित होता है। ना तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करता और ना ही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुत कम एनर्जी में सैटेलाइट को आसानी से स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत कम एनर्जी देना पड़ेगा पुश करने के लिए, धक्का देने के लिए। ठीक है, वैसे ही एलियो लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न पृथ्वी कक्षा, 200 से 2000 किलोमीटर की दूरी, 200 से 2000 किलोमीटर की दूरी को बोल देंगे। उसके बाद एमईओ मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मध्यम पृथ्वी कक्षा, 2000 से 3500 35,700
86 किलोमीटर, ठीक है। और जियो स्टेशनरी एंड जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, इन सब के बारे में पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी कक्षाएं हैं, ठीक है। कौन सी कक्षाएं में कौन से उपग्रह स्थापित किया जाएगा, ठीक है, इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। विभिन्न कक्षाओं के उपग्रह और उनके अनुप्रयोग। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस कक्षा में कौन सा उपग्रह को सेट किया जाए, इनमें कौन से उपग्रह को सेट किया जाए, इनमें से किसको किया जाए, इनमें से किसको किया जाए, ये सारी चीजें देखेंगे। अब जैसे कि आपको बताते हैं, मान लीजिए रेडियो का प्रसारण होता है, तो रेडियो के प्रसारण के लिए क्या वही सैटेलाइट चाहिए जो टीवी के प्रसारण में होता है, या फिर जो जीपीएस में हम देखते हैं, जीपीएस में मैप देखते हैं ना, क्या सबके सैटेलाइट एक ही है? मौसम विज्ञान के बारे में, मौसम का जानकारी, क्या उसके लिए भी एक ही सैटेलाइट है? नहीं, सबके लिए क्या है, अलग अलग सैटेलाइट है। इनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या, प्रक्षेपण यान के तकनीक के बारे में। प्रक्षेपण यान के तकनीक के बारे में, प्रक्षेपण यान मतलब जैसे कि देखिए दो चीज होता है, एक होता है प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान, ठीक है। अब देखिए प्रक्षेपण यान होगा और एक होता है उपग्रह। उपग्रह, पृथ्वी क्या है हमारा ग्रह है, चांद उपग्रह है, तो वह तो प्राकृतिक उपग्रह है। हम किसको भेजेंगे, कृत्रिम उपग्रह, यानी कि मानव निर्मित। तो यह उपग्रह जो है, मान लीजिए कि हमें उपग्रह सेट करना है 2000 किलोमीटर पर, यहां पर लेके कौन जाएगा, पता है ना, सैटेलाइट लेके जाएगा। सैटेलाइट और उपग्रह एक ही होता है, उपग्रह हो गया हिंदी, सैटेलाइट हो गया अंग्रेजी, ठीक है। खतरनाक अंग्रेजी है आप लोग। हाँ, जैसे कि हमें कोई सामान अगर दिल्ली से हमें मंगाना है, आप लोग जो मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो आप मंगाते हैं, सामान किससे आता है, बस से, ट्रक से, मालगाड़ी से। हाँ, बस से भी आता है, भागलपुर से हम लोग मंगाते हैं ना कुछ बस से, बस हम लगाए दिए। हाँ, बस से खाली यात्री ही नहीं, छोटा मोटा सामान भी आता है। और जो तरह तरह के आप जो सामान लाते हैं पर्स में भर के, जो मैया योजना भी मिला है आप लोगों को, नहीं जो मिला है इनका जो खर्च होगा, ये ट्रक पे सामान तो लाद के नहीं ला सकते हैं, झोला में किए सामान लिए, बस पे चढ़ना ही नहीं, बोलते रहेंगे तो याद रहेगा, मैया योजना भी नाम का चीज है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि हम सामान को जिस ट्रक पे लाते हैं, तो ये उपग्रह को जिस ट्रक पे लेके जाता है, तो ट्रक नहीं बोलेंगे ना, उसके लिए स्पेशल नाम क्या है, प्रक्षेपण यान, ठीक है। तो प्रक्षेपण यान जो जिससे भेजेंगे उनके बारे में, प्रक्षेपण यान क्या है, कैसे भेजते हैं, ठीक है। प्रक्षेपण यान के ही प्रकार होते हैं, SLV, ASLV, GSLV, ठीक है, PSLV, ठीक है। तो ये सारे इनके क्या है, प्रकार है। मतलब SLV, PSLV, GSLV एक मतलब ठीक उस प्रकार है, से छोटी ट्रक, बड़ी ट्रक, उससे बड़ी ट्रक, ट्रेन से होता है ना, क्षमता के आधार पर, माल ढोने की क्षमता के आधार पर, जो जितना ज्यादा माल ढोएगा, जितना वजनी माल ढोएगा, उनका इंजन क्या होगा, बड़ा होगा, यानी वह यान क्या होगा, उतना ही मजबूत, यानी उतना ही मतलब पावरफुल, मजबूत नहीं बल्कि शक्तिशाली होगा, ताकि उस वेट को लेकर के वह ऊपर जा सके, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे, कहाँ पर ऐसे चित्र में हमारे यहाँ कौन से हमारे यहाँ GSLV हैं, तो कैसे काम किया जाता है, इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान मिशन के बारे में, कि अंतरिक्ष में बहुत सारे क्या गए हैं, मिशन पे गए। जैसे चांद पर अब तक कुल 24 लोग गए,
ठीक है, लेकिन चांद के सतह पर 12 लोगों ने ही पैर रखा। ठीक है, जिनमें से हम लोग नाम कितना जानते हैं? एक तो या 2 को भी जानते हैं? आए? अब वह जो गया था तो कैसे गया था, किस मिशन के तहत गया था? अपोलो मिशन। कौन भेजा था? रूस। तो ठीक है, तो उनके बारे में वैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे ढंग से बताते हैं, लेकिन रियलिटी वही है कि जो वहां से गया इस मिशन के तहत में, तो 3 व्यक्ति उस समय थे। एक व्यक्ति चांद पे ही रह गए, 2 व्यक्ति ने चांद पर पैर रखा। जिन्होंने पहला रखा पैर, उसका नाम सबको जानता है। क्या है नाम? और दूसरा व्यक्ति है यूरी गागरिन। यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, बताइए। एक व्यक्ति का नाम याद है। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम याद है। चलिए, बहुत बड़ा उपकार किए हैं आप। यानी कि समय देखिए का खेल, एक ही साथ एक ही यान पे 3 व्यक्ति जा रहा है, एक ही काम है, उतना ही क्या है, जितना मतलब रिस्क लेकर के नील आर्मस्ट्रांग गया था, उतना ही उन दोनों भी लिया था। तनिक भी कोई भी चीजें क्या था, बेसी और ज्यादा नहीं था। ये अंत समय में जिन्होंने हिम्मत नहीं हारा और अंतिम रिस्क जिन्होंने ले लिया कि जो होगा देखा जाएगा। अब 2 को उतरना था, 2 में से जो सोच लिया कि नहीं, होता ना कि उतरेगा तो देख लेते हैं, कहीं कुछ होगा तो ऊपर टांग खींच लेगा। मतलब डर। यानी कि लाइफ में रिस्क लेकर के तो चलते हैं। जो अंतिम समय में रिस्क लेने से थोड़ा सा चूक हो गया तो दुनिया आपको भुला देगी। भुला ही तो दिया है ना, आप लोग उसको नहीं जान रहे हैं, दूसरे प्रथम वाले को जान रहे। उतना ही बेचारा रिस्क लिया। अगर कुछ अनहोनी हो जाता, और कई अनहोनियां हुआ है, ठीक है, उनमें तीनों की जान चली जाती है, लेकिन उनमें भी जो है अंतिम में यूरी गागरिन थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले लिया। आज दुनिया उसको क्या कर रहा है? याद कर रहा है। जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, रिस्क लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, रिस्क कहाँ लेना है? अच्छे जगह, इन्हें की झोला उठा के हाँ दूसरे के घर चल जाने। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष विज्ञान के मिशन के बारे में, खास करके भारत में विशेष बात करेंगे। भारत जैसे गगनयान मिशन, इन पर चर्चा होगा। चंद्रयान 1, 2, 3 तक, चौथा जो जाने वाला है, इन पर भी हम बात करेंगे। मंगलयान 1 और मंगलयान 2, पूरा इनका इतिहास को क्या करेंगे? खंगालेंगे। आदित्य L1, इस मिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। शुक्रयान 1, इनके बारे में पढ़ेंगे, और निसार के बारे में, इसके और ऐसे और बहुत सारा है, नाविक। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अगला है भारतीय नौवहन प्रणाली, मतलब नेविगेशन सिस्टम यहाँ पर है। हमारा खुद का जीपीएस हम उपयोग करते हैं ना, इसे नाविक हमारा एक नेविगेशन सिस्टम है, सैटेलाइट है। ठीक है, ये जैसे जीपीएस काम करता है वैसे ये काम करता है। प्रारंभ में यह सेवाओं के लिए दिया गया। अब इनका धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? विस्तार किया जा रहा है। इन पर हम बात करेंगे। अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण से संबंधित मुद्दे, अब पहले सरकार करती थी, अब जिनके पास पैसा है, अर्थ है, धन है, वह अब करता है। ठीक है, स्पेस एक्स कंपनी, ऐसे बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे भारत में भी ऐसी कंपनियां हैं जो क्या कर रहा है? इनमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, खुद का भेज रहे हैं सैटेलाइट, खुद का अपना मतलब मिशन भेजने का बात चल रहा है। आपको अंतरिक्ष घूमना है तो आप प्राइवेट कंपनी से बात कीजिए, आपको अंतरिक्ष घुमा के लेके आ जाएगा। यानी टूरिज्म, अंतरिक्ष टूरिज्म की भी व्यवस्थाएं की जा रही है। हम लोग भी जाएंगे तो हम लोग को भी जाने देंगे। हाँ, पैसा दीजिए, यानी कि व्यवसाय बन गया टूरिज्म। ठीक है, व्यवसाय बन गया। प्रारंभ में लोग, सरकार नहीं सोचती थी, अब
एक नागरिक सोच रहा है, समझ रहे हैं? तो इनके बारे में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, क्या क्या भारत ने अचीव किया है, इनके बारे में। अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत सारे जो है, अंतरिक्ष को मार गिराने के लिए हमने एक मिसाइल भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ठीक है। तो एक खास एक समय ऐसा होगा कि स्पेस वार होगा। अभी फर्स्ट वार, सेकेंड वार देखे थे ना, वर्ल्ड वार। एक समय होगा, क्या होगा, स्पेस वार होगा। ऐसा कहा था, भगवान न करे ऐसा हो जाएगा तो मामला और भी क्रिटिकल हो जाएगा। अंतरिक्ष नीति 2002 और 2037। अब यहाँ पर यानी कि 2023 से 37 के लिए, 47 के लिए जो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि क्या क्या हमें करना है, उनके बारे में भी देखेंगे। अंतरिक्ष में कुछ प्रदूषण फैल रहा है, जैसे हमने जो एक सैटेलाइट मार करके गिरा दिया, वो टुकड़ा अभी भी कहाँ है, अंतरिक्ष में ही। या फिर हम जो सैटेलाइट भेजते हैं, वो सैटेलाइट एक निश्चित समय के बाद कार्य करना बंद कर देता है, जो उसे वापस तो नहीं ला पाता। तो वह क्या है, तो वहाँ पर वह घूम रहा है, वहाँ पर वह क्या फैला रहा है, अंतरिक्ष में कचरा फैला रहा है। तो इन पर, इनसे कैसे निपटा जाए, इनसे निपटने के लिए कई उपाय किए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि वह कचरे को भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, ला करके पृथ्वी पर उसे कहीं क्या करें, हम उसे निस्तारित कर सकें, ठीक है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सतीश धवन के बारे में जानते होंगे, जानते हैं, APJ अब्दुल कलाम के बारे में, हैं? ऐसे सब के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद करंट अफेयर से संबंधित मामले मुद्दे भी देखेंगे, मतलब अभी क्या स्थिति रहा है, क्या। जब पहले पूरा जान जाएंगे, तब अंत में हम समसामयिकी पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा जो है हल्का फल्का एक डेमो और हो जाए, डेमो क्लास में एक डेमो हो जाए। थोड़ा डेमो का मतलब क्या है कि थोड़ा सा जान लें। वो जो गड़िया वाला नाम बताए थे, गड़िया पर आखिर माल कहाँ लाता है, ट्रैक्टर में, ट्रक में तो देखते हैं पीछे में लाद लेता है, घिस के चलता है, हवा में उड़ रहा है, कहीं उड़िया गया सैटेलाइट, तो सामान जो रखा हुआ है पोटरी, ठीक है। और ये रॉकेट का स्पीड समझते हैं, 1 मिनट में अगर बात करें तो 1 मिनट का 1 सेकेंड में 300 किलोमीटर स्पीड पकड़ेगा तुरंत। ऐसे किए 300 किलोमीटर पार, हाँ इतना स्पीड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे देखेंगे हम। चलिए, तो यहां पर हम जैसे कि लॉन्च वाहन के बारे में बात करेंगे। लॉन्च वाहन कौन, वही माल ढोने वाला। तो इनके हम एक एक करके विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये बूस्टर है, ये भी बात करेंगे। सब दिखाएंगे आपको, किसमें, प्रोजेक्टर एकदम चला चला करके मिसाइल दाग दाग के बताएंगे, चांद पे उतार के बताएंगे चंद्रयान को, टेंशन मत लीजिए। यूरी गागरिन जो है ना, फिर से जिंदा करेंगे उसको, फिर से उतारेंगे, अपोलो मिशन फिर से स्टार्ट करेंगे, और यहीं पर प्रोजेक्टर में आपको, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। क्या हुआ, हाँ, स्पेस क्राफ्ट, ये होता है स्पेस क्राफ्ट, ये जो है देखता है ना, ये यहीं पर सैटेलाइट को रखा जाता है, ठीक है। और इस सैटेलाइट को यहां से क्या करेगा, छोड़ेगा, और जिन क्षेत्रों में जाकर के हमको स्थापित करना है, जिन जगहों में, वहां पर जाकर के ये क्या कर देगा, सैटेलाइट को छोड़ देगा। और ये अब तो वापस भी आने, पहले वह ऊपरे में रह जाता था, ठीक है, अब तो रिसाइकल भी हो रहा है इसका, मतलब फिर से उसको
भेजने के योग्य बनाया जा रहा है। थोड़ा सा रिसाइकल करके थोड़ा सा इनको मतलब रीयूजेबल, ठीक है, फिर इसको यूज में लाया जाता है। यहां पर क्या होता है, सैटेलाइट होगा, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट बोले, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन, ऐसा तो कोई जगह होगा ना जहां से कि हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं। इस रॉकेट को क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, रॉकेट बोलिए या फिर प्रक्षेपास्त्र बोलिए। अब यहां ध्यान देखिएगा, अगर इस जगह सैटेलाइट धर दिया गया और ऊपर भेज दिया गया अंतरिक्ष में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे हम, लॉन्च वाहन, ठीक है। लेकिन अगर इसी में बम भर दे और पाकिस्तान पे दाग दे, ऐसा नहीं समझे, मानव ह्यूमन है, युद्ध ना हो, यही विनती करेंगे। तो यही क्या कहलाएगा, मिसाइल। यही क्या है, मिसाइल है, ठीक है। सिर्फ वो ऊपर वाला भाग बस, होता हाँ। है सर। सामान इसमें दूसरा चेंज हो जाएगा। स्वाभाविक है कि जो ज्यादा दूरी तक जाएगा, तो इधर भी तो ज्यादा दूरी तक, लंबी दूरी तक है, तो वाहन हवा में ही जाएगा, ठीक है। बस ये सीधा जाएगा, ये यूं जाएगा। इसमें भी दो होगा, एक बैलिस्टिक मिसाइल होगा, एक क्रूज मिसाइल होगा। हाँ, क्रूज वाला नीचे एकदम सीधा जाएगा, ठीक है। एक एक करके हम बात करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल क्या होता है, ठीक है। तो ये जो होता है अंतरिक्ष यानी लॉन्च वाहन जो होता है, लॉन्च व्हीकल जो होता है, इसको जो लॉन्च किया जाता है, जिसके कई एक कोई स्टेशन होगा। हमारे यहाँ कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, यहीं से हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को छोड़ते, लॉन्च करते हैं। बताएंगे क्यों श्रीहरिकोटा ही क्यों, और जगह क्यों नहीं, ठीक है। इनके भी बारे में हम बात करेंगे। हर जगह से जो है लॉन्च व्हीकल को प्रक्षेपास्त्र यानी कि को नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। अगर हर जगह से भेजेंगे तो हमें क्या होगा, ऊर्जा ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऐसे जगह से जहाँ कम ऊर्जा से हमारा क्या हो, तो वहां पर वही वाला जो होता है ना, पढ़े थे ना, एक बल लगाती है, हाँ, तो वो बल जहाँ क्या हो, कम हो। मान लीजिए कोई दौड़ रहा है, एक हवा में दौड़ रहे हैं और एक हवा की दिशा में दौड़ रहे हैं, एक हवा की विपरीत दिशा में और एक हवा की दिशा में, स्पीड कौन होगा ज्यादा, अच्छा विपरीत दिशा में स्पीड से दौड़ेगा। गजब, एक से एक कलाकार सब हमारे यहाँ है। वहाँ हवा जिस दिशा में जा रही है, अगर आप उसी दिशा में दौड़ेंगे जल्दी पहुंच। हवा अगर जिस दिशा से आ रही है, आप उसकी विपरीत दिशा में जाएंगे, बोलना चाह रहे थे हम, जिधर जा रहे हैं हम पीछे से धकेले। अच्छा आप बोलना चाह रहे, जब प्रश्न गलती था, आप आंसर खतरनाक। चलिए समझ गए ना, ठीक है। देखिए एक बात हम बार बार वही बात बोल रहे हैं, क्या क्या बताइए, वही वाला कहावत, कुत्ता चले बाजार, हाथी बुके हजार। हाँ? उल्टा होगा। अच्छा उल्टा हो गया, फिर प्रश्न मेरा गलत हो गया। होता है, क्या कीजिएगा, लेबर नॉलेज का कमी है। हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा, ग्राउंड अवसंरचना, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ग्राउंड अवसंरचना मतलब ग्राउंड अवसंरचना यानी यहाँ पर अवलोकन किया जाएगा। मान लीजिए कि हमने प्रक्षेपास्त्र भेजा और सैटेलाइट वहां पर मैंने पृथ्वी के कक्षा में, चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया। अब वहां से फोटो खींच के भेजेगा या कोई सूचना भेजेगा, उनको कलेक्ट करने वाला नीचे कोई ऑफिस होना चाहिए, होना चाहिए। तो उनके लिए आपको क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ बेंगलोर में
मध्य प्रदेश में इनके ऐसे क्या बना हुआ है, ऑफिस बना हुआ है इनके बारे में। अगला है प्रोपल्सन सिस्टम। प्रोपल्सन सिस्टम का मतलब ये हम बताएंगे कि कर्म कि यहाँ पर ईंधन होता है। ईंधन में क्या होता है, ठोस ईंधन होगा, द्रव ईंधन होगा, ठीक है, और एक ईंधन को जलाने के लिए एक इंजन होगा, क्रायोजेनिक ईंधन, क्रायोजेनिक ईंधन। और ये क्रायोजेनिक ईंधन, ये क्रायोजेनिक ईंधन जो है, क्रायोजेनिक एक इंजन है, इंजन की इंजन। इंजन, इंजन क्रायोजेनिक क्या है, एक इंजन है जो बहुत कम प्रेशर यानी कि -, डिग्री में भी वह काम करने के लिए क्या होगा, सक्षम होगा। 270 डिग्री पर भी यह आराम से काम करेगा, ये इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम क्रायोजेनिक इंजन की इतिहास जानेंगे, कैसे क्रायोजेनिक इंजन हमारे साथ रूस बोला कि देंगे। मिखाइल गोर्बाचोव का वो दौर बेचारा देने के लिए स्टार्ट भी हुआ, लेकिन बाहर का दबाव हुआ कि नहीं क्रायोजेनिक मिसाइल वाला चीज को पूरा नहीं देना है। बोला कोई बात नहीं है, पूरा सामान मत देना, मैं हमको इंजन में खाली दे दो। हम इंजन लाए, एक इंजन को खोल आए, दूसरा दवा डालना नहीं देंगे। हाँ अंतर्राष्ट्रीय पढ़ेंगे, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कई है। हम सभी चीज दूसरे विदेशों को हम नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, हम उन पर भी बात करेंगे। तो उस समय एक था निशस्त्रीकरण वाली स्थिति था, तो कम गरीब देश हो गया, कमजोर देश हो गया, उसको अस्त्र बनाने ना दे ताकि वह आगे चल करके सर न उठाए, पहले इसे क्या कर दिया जाए, कुचल दिया जाए, ऐसी नीति था। आज भी ऐसी नीति है, तो ठीक है। तो हमने क्रायोजेनिक इंजन लाया, फिर क्रायोजेनिक इंजन मैंने खुद का विकास किया, ठीक है। तो इनके बारे में हम इतिहास देखेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे SLV, पहले जो होता था स्पेस लॉन्च व्हीकल, तो पहले क्या होता था, पहले सीधा ऐसे होता था, इनमें ठोस द्रव ऐसे करके उसमें ईंधन होता था, ठीक है। तो कम क्षमता, तब क्या करेगा, ऊर्जा किसी को ज्यादा धकेलना है तो ज्यादा पावर ऊर्जा देना होगा, तो फिर क्या लगाया गया, साइड से बूस्टर लगाया गया, ठीक है, कि जोर से इसको पुश करे, स्पीड से ज्यादा जाए। तो फिर क्या होगा, अपग्रेड करके बनाया जाएगा इसे SLV, फिर होगा PSLV यानी कि GSLV। तो इनका कैसे SLV, PSLV, GSLV का विकास क्रम है, इन पर हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम सहायक तकनीक के पर भी विचार करेंगे कि टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हुआ, एकाएक डेवलप हुआ। इस टेक्नोलॉजी में क्या खाली एक ही राष्ट्र इनमें उत्तरदायी होता है, इनमें हम सहयोग भी लेते हैं। कभी कभी बहुत अभी भी हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जो उपग्रह होते हैं हम बनाते यहाँ हैं, लेकिन हम इनको भेजने के लिए अंतरिक्ष में हम दूसरे से समझौता करते हैं। कभी नासा से समझौता करते थे, कभी रूस के स्पेस सेंटर से समझौता करते हैं। वो हमारे जो है भारी उपग्रह को क्या करता है, ऊपर छोड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं भारी उपग्रह को, तो कुछ हल्के उपग्रह जो है उसे हम भी छोड़ते हैं, ठीक है। अब उनमें हम देखेंगे कि हमने एक समय था जाकर के हमने एक साथ में 100 से ज्यादा उपग्रह एक बार में छोड़ा, 100 से ज्यादा उपग्रह यहाँ रखा और एक बार ही छोड़ दिए, उनका रिकॉर्ड अभी टूटा, ठीक है। हमें इस पर डिटेल से बात करेंगे, पूरे अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। उसमें एक बार में जितना भी ले सकते हैं। हाँ भेज सकते हैं, भेजा गया 100 से ज्यादा, छोटे छोटे ही, कोई आधा किलो का था, कोई 1 पौवा का था, कोई 10 केजी का भी था कोई, ठीक है। उसमें बात करेंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसमें जानते हैं बहुत सारे IITian स्टूडेंट अपना भी उपग्रह खुद का बना के भेजता है। जो 100+ वाले में था, उसमें हमारे भारत के स्टूडेंट का, जो आप लोग पढ़ते हैं ना, सैटेलाइट बना कर खुद, उनका भी स्टूडेंट का भी भेजा जाता है। आप अगर बना लीजिएगा, आप बोलिएगा मेरा ऐसे है, आप उसको प्रोजेक्ट समझा पाएंगे तो आपके भी उसको भी छोड़ा जाएगा, प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मेहनत कीजिएगा तब, चलिए टेंशन नहीं है, वो IITian वाले को छोड़िए, आप लोग अधिकारी बनिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम स्पेस साइंस
ये बहुत संक्षिप्त परिचय है, मार धाड़ एक्शन से भरपूर होगा एकदम। अभी पूरा ठीक है। ये और एक बार वही बताएंगे यहाँ पर, जैसे कि आपको कुछ नाम आया होगा ना, ये सब जो नाम जो आप देख रहे हैं, परेशानी करेगा, परेशानी नहीं करेगा, शुरू में लगेगा, फिर धीरे धीरे अपना हो जाएगा। तो स्पेस साइंस का ये डेमो क्लास अच्छा ही लगा होगा, और ना भी लगा होगा तो क्या कीजिएगा, मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, जाइएगा का एडमिशन तो ले ही लिए, भले ही फ्री में पढ़ा रहे हैं, अलग वाली बात। लेकिन घर वाला तो समझ रहा है ना, अरे बच्चा जा रहा है, पढ़ नहीं जा रहा है, जब जा रहा है तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे जैसा भी पढ़ाए। ठीक है।